कलर कहार मशहूर है अपनी मिनरल रिसोर्सेज की वजह से, जिस तरह के सॉल्ट माइन एक बड़ी कॉमन और फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट है। लेकिन इस वक्त हम जिस मिनरल रिसोर्स के बाहर खड़े हैं वो है कोयला। जी हाँ, वी आर ऑल सेट टू गो इनसाइड द कोल माइन। वहाँ जाकर हम देखेंगे कि यहाँ के लोग क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, किस तरह से कोल माइन के अंदर काम किया जाता है। सो मेक श्योर कि आप लोग अपने सारे फियर्स को साइड पर रखें और हमें ज्वाइन करें इस क्रेजी और मैड एडवेंचर के लिए, बिकॉज वी आर ऑल गेयर्ड अप टू गो इनसाइड। सो लेट्स डू दिस। तो ये इनसाइड व्यू है ट्रॉली का, जिसके अंदर बैठ के हम कोल माइन के अंदर मजीद जाएंगे। अपेरेंटली इसके अंदर सिर्फ 3 से 4 लोग ही आ सकते हैं। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी, बट ये है कोल माइन की सुरंग एंड इस ट्रॉली की मदद से गोइंग ऑल द वे डाउन। लुक्स प्रीटी स्केरी क्योंकि सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है, कोई खास रोशनी नहीं है। ये बल्ब शल्ब तो लगे हैं इधर एंड वी हैव द हेडलैम्प गियर एज वेल, बट लेट्स सी। आई थिंक जिन लोगों को, जो लोग क्लोस्ट्रोफोबिक होते हैं, जिनको मतलब घुटन होती है उससे तंग जगहों से, आई डोंट थिंक ऐसे लोगों के लिए ये जगह है। बट अगर आपको देखने से भी हो रहा है तो आई वॉन्ट यू गाइज टू पुट योर फियर्स असाइड। घबराना नहीं है, इंशाल्लाह we'll come back very safely and with high spirits back from this tunnel. इसमें काफ़ी इंडियाना जोन्स टाइप वाइब्स आ रही हैं एंड आई थिंक आज से पहले जो हमने सिर्फ मूवीज़ में देखा है, शायद हम लोग आप लोगों को रियल टाइम में वो दिखा सकें। आई एम फीलिंग प्रीटी एक्साइटेड एक्चुअली। आई थॉट के थोड़ा डर लगेगा, क्लोस्ट्रोफोबिक सी फीलिंग आएगी, बट आई एम ट्राइंग नॉट टू थिंक अबाउट इट। एकदम से जो ये माइंड है वो नीचे आ जाती है सर पे, तो आपको ट्रॉली में बैठे बैठे अपना सर नीचे करना पड़ता है। वो सर नीचे। ओके, आई होप के कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से हमारी ट्रॉली रुकी है। ये कितना लिखा हुआ है 200, आई थिंक ये 200 मीटर्स डिस्टेंस हमने ट्रैवल कर लिया। 200 फुट डिस्टेंस है एंड जो कि आई डोंट नो सारा डीप है या क्या है, लेकिन स्टीप होता जा रहा है। सो ऐसी सिचुएशंस में ideally what you're supposed to be doing is try not to think too much about the surroundings and just try to divert your mind as much as you can. So far so good and we're going down in high spirits. कोई ऐसा इशू नहीं हुआ है, even though it is getting steeper and steeper. हम और डीप जा रहे हैं। आई थिंक हमने 300 फुट का जो फास्ट लेवल कवर कर लिया इस गोल्ड माइन के अंदर। इट्स एन अमेजिंग टैलेंट कि जिस तरह आप ये सुरंग, ये माइन आप खोदते हैं ऑल द वे डाउन, आपने ये ट्रैक बिछाया है जिस पे ये ट्रॉली 300 फीट और आगे पता नहीं कितने, तकरीबन लगभग 700 फीट ये और नीचे जाएगी। और अभी तक ऐसा कोई सफोकेशन फील नहीं हो रही है क्योंकि सुनने में आया ये बहुत ज़्यादा नीचे।
Okay, so you got to be careful, and this marks 500 feet all the way down into this coal mine. Oh, ये सर बचा के पत्थर बहुत करीब था, मुझे बहुत ज़्यादा नीचे ट्रॉली के अंदर लेटना पड़ रहा है। This is my adventure, baby! Woo! This looks like कि अभी freshly ये पार्ट बना है माइन का probably। ये जो सीमेंट था इस आर्च पे काफ़ी फ्रेश लग रहा था। सर बचा के पानी गिर रहा, ऊपर बारिश हो रही थी अभी बाहर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, और कुछ जगहों से जो पानी है वो, एंड आई थिंक यस वी आर ऑलमोस्ट देयर। सो लिटरली मैं थोड़ा सा हाथ ऊपर करूँगा और ये कोल माइन को मेरा हाथ लगता बस जा रहा है। वाओ। और जी हमने तकरीबन 700 फीट का सफ़र इस ट्रॉली के ऊपर कोल माइन के अंदर तय कर लिया है, और आई थिंक यहाँ पर शायद ट्रॉली रुक जाएगी। ओह, पहला कोला नजर आया हमें, कोला। वो यहाँ पे खड़े हमारे एंड आवर राइट हैंड्स, लेट्स गो। ओके जी, सो अजीज साहब जो मैनेजर हैं इधर कोल माइन के, वो हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ हमारे इस कोल माइन के ट्रिप के वो टूर गाइड भी हैं। सो वो हमें हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, हमें एजुकेट करेंगे कि यहाँ पे काम किस तरह किया जाता है, यहाँ के प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में, सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ज़रूरी हैं। सो वो हमारी इस जर्नी में हमारे साथ हैं। सो लेट्स गो। अच्छा, तो अजीज साहब ये अभी हम कितने फुट नीचे आ चुके हैं? मतलब मुझे लगा है कि शायद 700 फुट है, क्योंकि एंड में मैंने नंबर नहीं देखा क्या था। 760 फुट तकरीबन ये हमारा लेवल हेड है, और ये कि अभी हम प्लेन जा रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि इधर, क्योंकि मुझे अभी कोई खास उस तरह सफोकेशन या सांस लेने में इशू नहीं हो रहा, तो उस हवाले से ये मतलब ये किस तरह पॉसिबल है? ये एक जो ये इसका गला है वो नहीं चल सकता, ये इसका हवा का सर्किट होता है, एक इसका हाई लेवल होता है, एक लो लेवल होता है। तो अभी ये प्रॉपर वेंटिलेशन चल रही है, एक साइड से हवा इन होती है और हाई लेवल से फिर जो कि बहुत जरूरी है ऑब्वियसली। अगर आप 700 फीट जरूरी है वो ये मेन, क्योंकि इसी की वजह से जो है अगर ये ना हो तो ही आपको सफोकेशन की फीलिंग आती है। एंड क्योंकि कोल माइन जो है इन इट्स एसेंस इट इज वन ऑफ कोल माइनिंग। उनकी भाई ट्रॉली आ रही है, ये सामने जो दरवाजे होते हैं उसको हम दरवाजा कहते हैं, ये लकड़ी की आर्चिंग होती है। ठीक है, ये सेफ्टी के लिए होते हैं, ऊपर कोई छत वगैरह कच्ची हो वजन करे तो इसका पता चल जाता है कि लेबर जो है ना वो लकड़ी की आवाज़ करती है, कोई पता चल जाता है लेबर को कि यहाँ जो है ना कोई खतरा है तो वो निकाल सकते हैं। ये जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सेफ्टी इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक और चीज़, इफ़ यू हैवंट बीन टू अ कोल माइन, आपको अपनी जो बैक है और कोर है बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, और मेरे जैसे बंदों को भी हु इज़ नॉट दैट टॉल उसको झुक के जो है वो गुजरना पड़ रहा है। आगे बिल्कुल इंशाल्लाह। ऑलराइट, लेट्स गो, लेट्स कीप मार्चिंग, लेट्स कीप रोलिंग। ये हम जो आगे जाते हैं ना, एक उस तरफ जो गला लगे हुए हैं, ये हम आपस में एक दूसरे के साथ इसका हवा मिलाते हैं। अभी ये बंद है, सो ये वेंट है, इसका सर्किट चल गया है। ओके, गाइस, दिस इज वन ऑफ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। आई डोंट थिंक हर किसी को ये चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिलती है, तो बजाय कि मैं डरूं
I want myself, I'm trying to stay excited and जो adrenaline rush है वो काफ़ी ज़्यादा है and I'm using that adrenaline rush जो एक्साइटमेंट और जो थ्रिल लेवल है उसकी मदद से मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखने की, सफोकेट ना हुआ जाए यहाँ पे एंड रादर मैं इसको एंजॉय करूँ ना कि मैं डरूँ इस एक्सपीरियंस से। बेसिकली कोल माइनिंग इन इट्स एसेंस जो है वो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस माइनिंग कही जाती है। जिसमें सॉल्ट माइनिंग होती है, कॉपर माइनिंग होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट कोल माइनिंग के अंदर हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। बट दैट बीइंग सेड, आपके जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं हर हवाले से, वो इसीलिए दे आर अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो उसके बगैर कोई भी आप एक छोटा सा भी सेफ्टी मेजर जो है अगर आप उसको नज़रअंदाज कर देंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं, बल्कि जानलेवा भी हो सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट वी आर डीलिंग विद राइट नाउ। तैयार है ओके, सो we're still walking, we're still on foot। हमने तकरीबन 760 फुट जो है वो ट्रॉली के ऊपर सफ़र तय किया ऑल द वे डाउन इनटू द कोल माइन, और नीचे आके अब हमने जो है अपना जो हॉरिजॉन्टल सफ़र है वो हमने ऑन फुट आई थिंक काफ़ी हमने ट्रैवल कर लिया है, तकरीबन 1 किलोमीटर होने वाला है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। स्टिल अभी हम कोल माइन के पास नहीं पहुंचे हैं एक्चुअल जहाँ पे जो काम हो रहा है। यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कि ये ट्रैक बना हुआ है, ये वो ट्रॉली का ट्रैक है, ये ट्रॉली का ट्रैक गुजरता है वहाँ पे जहाँ पे कोल माइनिंग हो रही है, वहाँ से सारा कोल जो है इसके ऊपर लद के तो वापस जाता है ऊपर एंड ऑन वी गो, कीप मार्चिंग।